नमस्ते। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदुत्व के ऊपर। आज हम बात करेंगे धर्म के लक्षण के लेकर। पहले हमने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि धर्म क्या है। तो धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है उसे हम धर्म कहते हैं। अब धारण करने योग्य क्या है, तो अच्छे कर्म। तो आज हम बात करेंगे धारण करने योग्य अच्छे कर्म क्या है, कुछ ऋषि मुनियों से, ग्रंथों से। सबसे पहले मनुस्मृति अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 91 6.91। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इस श्लोक में हमें धर्म के 10 लक्षणों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले धृति माने धैर्य। कोई भी संकट हो हमें घबराना नहीं है, सुख हो दुख हो, चाहे फिर कोई रोग आदि पीड़ा हो, हमें धैर्य रखना है किसी भी परिस्थिति में। इसे हम धैर्य का धर्म कहेंगे। ठीक है, धैर्य रखना धर्म है। अब आगे क्षमा। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीरों का आभूषण है वह क्षमा है। अब मनुष्यों के लिए देखा जाए तो हम हजारों भूल करते हैं, लेकिन फिर भी हम आशा रखते हैं कि हमें कोई क्षमा कर दे। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने चाहे एक भी भूल की हो या फिर गलती की हो तो हम इसे माफ़ नहीं करते। कुछ लोगों तो जन्म जन्म तक माफ़ नहीं करते, मरने तक भी उसको बुलाते नहीं है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बड़ा दिल रख के हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। अभी भूल जो गलती है, गलती और पाप में दोनों में फ़र्क होता है। गलती के लिए हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो पाप होता है उसे क्षमा नहीं करना चाहिए, उसे दंड अवश्य नहीं देना चाहिए। वैसे महाभारत में भी लिखा है कि ज्ञानी लोग जो होते हैं, मतलब कि ज्ञानी लोग, वो दंड को धर्म मानते हैं। जो पाप करता है उसे दंड देना आवश्यक है, लेकिन हम छोटी बड़ी गलती को क्षमा कर सकते हैं। अब आगे दम। यहाँ पे संयम बताया गया है। दम को, दम का अर्थात संयम। हमें उत्तेजना जो हमारी होती है उस पर हमें संयम रखना चाहिए, वही धर्म है। अब आगे अस्तेय। अस्तेय माने चोरी नहीं करनी चाहिए। अब आगे शौच। शौच माने पवित्रता। हम सवेरे उठते हैं, फिर शौच आदि क्रिया खत्म करने के बाद नहाते हैं, ईश्वर में ध्यान लगाते हैं। माने कि शरीर की पवित्रता, हमें अच्छा खाना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। शरीर की अंदर से और बाहर से स्वच्छता रखना, इसी को धर्म बताया गया। अब आगे इंद्रिय निग्रह। जो हमारे आँख कान नाक और 5 ज्ञानेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन, ये सभी इंद्रियां जो हमारी है उस पर हमें काबू रखना चाहिए। जैसे कि इंद्रिय निग्रह में घोड़े सवार घोड़े की लगाम को पकड़े रखता है, घोड़े को काबू में रखता है, ठीक उसी तरह अब इंद्रियों में जैसे कोई आकर्षक वस्तु हमने आंखों से देखी तो उसको पाने की हमको इच्छा होती है। कुछ सुगंध आदि पदार्थ सूंघ लिया, जैसे कि कहीं जा रहे हो, कुछ अच्छा चाट पकौड़ी मिल रहा है, उसे देखकर खुशबू आई, हमको खाने का मन हुआ। वैसे ही हमारी इंद्रियों पर हमें काबू रखना चाहिए। अब आगे धी बताया गया है यहाँ बुद्धि को। बुद्धि को हमें सत्कर्म में लगाना चाहिए। बुद्धि की उपयोग करके हमें अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। अब आगे विद्या। विद्या मतलब ज्ञान को ग्रहण करना। अब बुद्धि और जो विद्या है उन दोनों में फर्क है। विद्या हम ज्ञान ग्रहण करके, ज्ञान ग्रहण करके बुद्धि को सत्कार्य में लगा सकते हैं। मतलब कि ज्ञान ग्रहण करके बुद्धि को हम सराबोर कर सकते हैं, बुद्धि को भर सकते हैं ज्ञान के द्वारा। अब आगे सत्यम, मतलब कि सत्य बोलना। अब आगे अक्रोध, माने क्रोध नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो तामसिक गुण वाले होते हैं। वैसे गुण 3 प्रकार के होते हैं। उसमें ये तमस गुण होता है। तमस गुण वाले लोग क्रोध बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे हमने आगे बताया कि इंद्रियों को हमें काबू में रखना चाहिए, वैसे ही क्रोध नहीं करना, ये हमारा परम धर्म है।
अब मनुस्मृति में जो मनु महाराज लिखते हैं उसी में हमने बताया कि धर्म के 10 लक्षण। अब आगे याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसमें मुनि लगते हैं, श्लोक नंबर अध्याय पहला श्लोक नंबर 122 1.1222 उसमें लिखते हैं, उसमें धर्म के 9 लक्षण बताए हैं। अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह ज्ञानम दानम दमो दया शांति सर्वेशा धर्म साधनम, ये सब धर्म के लक्षण हैं। उसमें अहिंसा सत्य, चोरी नहीं करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान, संयम, दया और शांति। शांति मतलब वही कि क्रोध नहीं करना है। उसमें एक ऐड हुआ है कि दान करना है, मनुष्य को यथाशक्ति दान देना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अब आगे विदुर नीति जो है हमारी, जो महाभारत काल में हुए विदुर जी, उसकी नीति में उन्होंने नीति में यज्ञ याग पूजा करना है। इसमें एक अभी और ऐड हुआ है, यज्ञ याग पूजा करना है, यज्ञ पूजा करना है, ऐसा कि हमें धर्म के कार्य में लगे रहना है, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अब आगे अध्ययन माने वही शिक्षा, विद्या ग्रहण करना, फिर दान, तप, सत्य, दया, क्षमा और अलोभ। अभी एक और ऐड हुआ है कि अलोभ, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। एक और भी है तप करना मतलब जो हम कार्य करते हैं उसमें लगे रहना, वो भी एक तपश्चर्या है। जैसे कि हमको पैसा कमाना है, हम नौकरी कर रहे हैं तो हम अच्छी खासी नौकरी करें, जॉब करें, या फिर हमको ये कुछ टारगेट पूरा करना है, हम थोड़ी मेहनत लगा कि इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो जो मेहनत है उसी को हम तपश्चर्या कहते हैं। पहले ऋषि मुनि लोग थे तपश्चर्या करते थे, ये हमारा अलग तप है। अब आगे श्रीमद् भागवत स्कंद नंबर 7 अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 8 से 12, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में, स्कंद नंबर 7 अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 8 से 12। हम पढ़ते हैं आगे। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेषो समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम संतोषः समुद्रुक सेवा ग्राम्य हो परम शनि नृणाम विपर्य येहेक्षा मौनमात्म विमर्शनम अन्यध्यादे संविभागो भूते बश्च यथाहर्त तेसात्म देवता बुद्धि सूतराम नुषु पांडव श्रवण कीर्तन चास्य स्मरणं महंताम गते सेवेज्या वनति दास्य सख्यमात्म समर्पणम नृणामयम परो धर्मः सर्वेषां समुदायत त्रिसल्लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यते। अर्थात इसमें कुल धर्म के 30 लक्षण हैं, हम बारी बारी बताएंगे। सबसे पहले सत्य, हमें सत्य बोलना चाहिए। फिर दया, हर प्राणी जगत प्रकृति पर हमें मनुष्य को दया भावना दिखानी चाहिए। अब आगे तपश्चर्या, जो हमने आगे ही बताया तपस्या का। और अब आगे है सहनशीलता, मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। फिर क्षमा, विद्या, एक उसमें ऐड हुआ है सही गलत के बीच को भेद को जानना है। मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है और जो उसके आसपास जो भी हो रहा है उसमें सही और गलत के भेद को जानना, ये भी एक धर्म है। फिर मन पर नियंत्रण, पवित्रता माने अभी जो बताया कि अंदर और मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों की स्वच्छता रखना। फिर है अहिंसा, ब्रह्मचर्य विषय में ऐसा है, जब तक मनुष्य विद्या ग्रहण करता है तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जब तक उसका गृहस्थ जीवन शुरू ना हो। अब आगे त्याग, जो हम छोड़ने की भावना रखते हैं। वैसे जो महाभारत उसी के कारण हुआ है कि धृतराष्ट्र जो पुत्र था दुर्योधन, वो बोला 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। उसने त्याग की भावना नहीं दिखाई अपने भाइयों के प्रति, थोड़ा वो भी लेता, थोड़ा अपने भाइयों को भी देता, लेकिन वो पूरा लेने की चाह में पूरा महाभारत हो गया। अभी भी वैसा चल रहा है, जमीन विवाद वगैरह। वैसे ही हमें त्याग करना चाहिए, सबको मिल बांट के खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अभी दान,
जो हमने आगे भी बताया कि ध्यान करना चाहिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने विद्या ही है। ये सब धर्म ग्रंथ आदि वगैरह पढ़ना चाहिए, विद्या अच्छे से ग्रहण करनी चाहिए ब्रह्मचर्य को साथ को लेकर। अब संतोष, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी के टाइम में मनुष्य संतोष नहीं हो पा रहा है। मनुष्य को जो भी कुछ मिला है उसी में संतोष रखना चाहिए, उसी को लेकर हमें आगे कार्य करना है। अब आगे समदृष्टि, सबको एक भाव से दिखना, सबको प्रेम भाव से देखना। जैसे सूर्य का धर्म है सबको प्रकाश देना, वो किसी को भी भेदभाव नहीं करता है, सबको एक समान प्रकाश देता है। वैसे ही मनुष्य को सभी के प्रति मानवता दिखाते हुए प्राणी जगत और मनुष्य के प्रति समदृष्टि माने सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, वही हमारा धर्म है। फिर आगे आती है सेवा, माँ बाप और गुरुजनों की सेवा, प्रकृति की सेवा, संरक्षण। अब आगे परोपकार, हमें उपकारी भी होना चाहिए, जैसे किसी की हेल्प करके वगैरह वगैरह। ग्राम कल्याण, इसमें ग्राम कल्याण माने समाज व्यवस्था, उसमें हमें हेल्प करनी चाहिए। जो भी उसमें बुराई आती है तो उसे हमें मिलकर दूर करना चाहिए, और उसका उत्थान कैसे हो मनुष्य जाति का और समाज का, उसके बारे में हमें जानकर आगे कार्य करना चाहिए। फिर आता है ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या, मनुष्य को ईर्ष्या रहित होना चाहिए कि इसके पास वैसा है ऐसा है मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके पास जो है उसे कर्म और स्वभाव के कारण मिला है, हमें भी मेहनत करनी चाहिए, और वही मेहनत करके हमें अपने मुकामों को हासिल करना चाहिए, लक्ष्य को ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। अभी मौन, मौन के बारे में ऐसा कहा गया है कि कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं। जितना बोलना चाहिए उतना बोलना चाहिए, जिस जगह नहीं बोलना चाहिए उस जगह पे मौन रहना चाहिए। मौन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, जिस जगह बोलना है उतना बोलना चाहिए, लेकिन जितना बोलना चाहिए उतना बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने की वजह से झगड़े वगैरह होते हैं। मेरा भी थोड़ा स्वभाव ऐसा है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोलता हूँ, लेकिन क्या है अभी ये देखने के बाद थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। अब आगे आत्मविश्वास माने कॉन्फिडेंस, मनुष्यों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जैसे साउथ की फिल्मों में दिखाते हैं। आत्मविश्वास के साथ मनुष्य को काम करना चाहिए। अभी आत्मविश्वास जो डिग जाता है तो मनुष्य अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाता है, इसीलिए आत्मविश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ता है ईश्वर के ध्यान करने से। अब इसके बारे में आगे वीडियो बनाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जो है कुछ मोटिवेशनल हम वीडियो भी देख सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो हमें आत्मविश्वास रखना है। अभी अन्न ग्रहण, अभी अन्न के बारे में भी हमारा धर्म ये कहता है कि अन्न ग्रहण करना ये भी हमारा एक धर्म है। जैसे कि सात्विक भोजन ले लिया, जहाँ तहाँ कुछ भी खाया नहीं, या फिर नॉनवेज वगैरह खाया नहीं। नॉनवेज खाना भी एक अधर्म है, किसी भी जीव की हत्या करके उसको खाना, ये जो हमारे शरीर में है उसे हम जठराग्नि कहेंगे। जैसे भी हम यज्ञ करते हैं तो एक अग्नि है, अग्नि में पवित्र वस्तुएं डालते हैं, जिससे क्या है पूरा वातावरण अच्छा रहता है। तो वैसे ही जैसे वो यज्ञ की अग्नि है, वैसे ही हमारे शरीर में जठराग्नि है। उसी अग्नि को पवित्र रखते हुए अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। वैसे हमने आगे बताया कि शरीर को पवित्र रखना चाहिए शौच आदि और स्नान आदि क्रिया से। इसी तरह अच्छा खाना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसीलिए अन्न ग्रहण के बारे में इधर बताया है। अभी सुनना, बोलना और दिखना, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है और अच्छा देखना है। जैसे वो गांधी जी के बंदर थे। अभी मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है। हम धर्म के विषय में बता चुके हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, सब वसुंधरा यानी पृथ्वी जो परिवार है हमारा, उसके प्रति हमें मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अब आगे ईश्वर का स्मरण करना है। सुबह और सायंकाल जो लोग पूजा आरती वगैरह करते हैं, वैसे ही ईश्वर का हमें स्मरण करना है। अब आगे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण माने जो भी हमारे बंधन में जो लोग हैं, हमारे संबंध में, जैसे कि पति पत्नी का धर्म, इन दोनों को आपस में
समर्पण होना चाहिए। वो लोग आप समझ भी होंगे कि भाई बहन माता पिता उनकी सेवा में हमें समर्पित रहना चाहिए, उसे हम आत्मसमर्पण कहते हैं। अब प्रत्येक आत्मा को ईश्वर का अंश मानना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है धर्म का, कि जो सभी प्राणी जगत, जो चराचर जगत में जितने भी जीव रहते हैं उन सभी में आत्माएं हैं, उसी आत्मा को ईश्वर का एक अंश मानना चाहिए, जिससे क्या है हमारा उनके प्रति व्यवहार अच्छा हो। अब आगे यज्ञ करना, जो आगे पहले ही बताया, और गुरुजन और माता पिता की आज्ञा मानना और उनकी सेवा करना। अब आगे मानव सभ्यता की अनावश्यक रीतों चीज़ों को निकाल देना, जो आगे भी बताया हुआ है हमने, ठीक है। अब ये जो स्वाध्याय है, ये जो श्लोक आता है भागवत स्कंद नंबर 7 अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 8 से 12, उसमें जो राजा है वो पूछता है कि धर्म क्या है, उसी को बताते हुए ये पूरा 8 से 12 नंबर का श्लोक है। आखिर में ये सब बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे राजन, ये जो 30 लक्षण है उन्हें ग्रहण करके हमें धर्म का पालन करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि धर्म के लक्षण क्या क्या है। अगर किसी को कुछ परेशानी है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और आगे लोगों को भेजिए। धन्यवाद। नमस्ते।